चलिए आज मैं फिर एक कबाड़ से जुगाड़ लेकर आ गई हूँ। आप देख पा रहे होंगे ये दरवाजा काफी साल पुराना है, करीब 40-45 साल पुराना ये दरवाजा है। इसमें से देखिए डिजाइन वाले तख्ते जो निकले हैं ना, अब इन्हें देख के मेरे मन में कुछ विचार आ रहा है, कुछ ना कुछ इसके साथ डीआईवाई कर लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप सभी का होम डेकोर डीआईवाई चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब ये मैंने निकाल तो लिए ही है, अब कुछ ना कुछ तो इनका बनाऊंगी ही। तो मैं सबसे पहले इन्हें रेगमाल से साफ कर लूंगी, क्योंकि ये कई सालों से तो छत पर ही पड़ा है बारिश में। आप देख रहे होंगे कितनी सारी मिट्टी एकदम से उतर के आ रही है। ये लकड़ी भी इतनी मतलब पुरानी हो गई है, भीग के ना इतनी मतलब रेगमाल से ऐसे छूट रही है जैसे कि मतलब मिट्टी हो, लकड़ी ना हो। काफी मतलब बेकार हालत में हो चुके हैं बेचारे। मैं पिछले 1 साल से जब भी मैं इसे देख रही थी ना, तो मेरे मन में आ रहा था कि नहीं, इसके साथ कोई ना कोई डीआईवाई कर लूं, लेकिन बस समय नहीं मिल रहा था। तो अब ये वीडियोस अपलोड करना शुरू किया है, तो सोचा चलो अब इस काम को पूरा कर ही लेती हूँ। इन्हें एकदम साफ करने के बाद रेगमाल से ये फिर मैंने इन पे सिल्वर कलर बेस कोट कर दिया है, मतलब बेस में सिल्वर कलर से कोट कर दिया है। और ये सिल्वर कलर ना इतना प्यारा लग रहा है देखने में, इसका लुक बहुत ही अच्छा है। मतलब एकदम मैट सा भी है, शाइनी सा भी है, मतलब बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इसका। ये थोड़ा अलग सा ही था, देखने में काफी प्यारा लगा। एक कोट में ही काफी अच्छी शाइन आ गई थी, डबल कोट में तो एकदम बहुत ही ज्यादा सुंदर निखर के ये आया था। अभी लकड़ी तो बेकार पड़ी ही थी, लेकिन अभी हमारे घर की दीवारों को सजाएगा, एक प्यारा सा सुंदर सा डीआईवाई बन जाएगा। मैंने ऑनलाइन सर्च किए थे ऐसे, मतलब पुराने पुराने से कुछ होते हैं ना ये, मतलब वॉल हैंगिंग वगैरह, काफी महंगे महंगे 2-2 ढाई-ढाई हजार रुपए के दिखा रहे थे। तो मेरे तो घर में ही ये बेचारा इतने सालों से पुराना सा दरवाजा निकला हुआ पड़ा था, तो मैंने सोचा चलो इसी से महंगे महंगे से डीआईवाई बना लूं। अब देखिए बाहर तो मैंने बड़े वाले ब्रश से पेंट कर दिया, लेकिन अंदर इसमें जो जो डिजाइन है ना, इसमें छोटे वाले ब्रश से, मतलब 0 नंबर वाले ब्रश से मैंने इसको अंदर भी ये सिल्वर कलर किया है। जो डिजाइन था आप देखेंगे तो एक आध में तो ये टूट भी रहा है, क्योंकि लकड़ी है, भीग गए बारिश में और फिर धूप में सूख के तो मतलब लकड़ी पे असर तो आता ही है। देखिए इसमें क्रैक्स भी दिख रहे हैं, और ये जो डिजाइन है ना, ये भी कहीं कहीं से टूट चुका है। तो मैंने इन्होंने ज्यादा नहीं रेगमाल से डिजाइन को तो मैंने बिल्कुल भी छेड़ा ही नहीं। पता चला मैं इसे रेगमाल करने बैठूं और ये टूट के मेरे हाथों में आ जाए और बन गया डीआईवाई। तो बस इसीलिए मैंने बाहर बाहर वाली सतह को एकदम साफ कर लिया था, ताकि ये गंदगी वंदगी सी इस पे से हट जाए और ये थोड़ा सा देखने में सुंदर सा लग जाए। अब वो सिल्वर वाला पूरा करने के बाद अब बारी आई ये डिजाइन को गोल्डन कलर करने की। अब ये गोल्डन कलर करने के बाद तो एकदम से ऐसे खिल के उठा ना, इतना प्यारा लगा, बहुत ही ज्यादा। आप वीडियो में जितना इसे देख पा रहे हैं ना, ये लगने के बाद दीवार पे जब मैंने इन्हें हैंग किया है ना, तो ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगे हैं। वीडियो में इतना अच्छा लुक आपको, मतलब उतना प्यारा लुक नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये बनने के बाद बहुत ही ज्यादा प्यारे लगे हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आए हैं। बस ये भी मेरा पेंट है गोल्डन वाला, ये मैं कई सारे डीआईवाई में यूज कर चुकी, वही वाला पेंट अभी बच रहा है, तो वही मैंने इस पे पोत लिया अच्छे से। और ये देखिए साइड्स में ये जो छोटी छोटी जगह बची थी, इनके किनारे हैं, ये सभी मैंने अच्छे से 0 नंबर वाले ब्रश से ये सब मैंने पेंट कर दिए, ताकि जब भी हम मतलब ये किसी भी साइड से देखें हैंग करने के बाद, तो ये लकड़ी हमारी दिखाई ना दे। बड़ी ही बारीकी से फिनिशिंग से मैंने इसमें अच्छे से कलर भर के इसको तैयार कर लिया है। अब ये पुराने से ऑथेंटिक से पीस घर में ही पड़े मिल गए, तो क्यों फिर बाजार से खरीदें। आप भी ऑनलाइन सर्च करके देखिएगा, आपको 2-2 ढाई-ढाई हजार के इस तरह के ये पीस दिखाई देंगे। अब मैंने सोचा ये थोड़े खाली खाली ना लगे, तो इसमें ना एक मतलब लाइट वगैरह कुछ ऐड कर दी जाए। तो उसके लिए मैंने सोचा मैं एक दिया बना लेती हूँ। दिया बनाने के लिए मैंने फेविक्रिल कलर्स की ये खाली बोतल होती है वो ले ली है, और ये एमसील नहीं है, ये शिल्पकार क्ले है, वो मैंने ले ली है, मोल्डेड क्ले। हाँ, उसकी मैं ये पत्तियां बना रही हूँ, और शीशी के ऊपर मैं 5 पत्तियां बनाऊंगी और फूल जैसी शेप देने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और फिर उसके अंदर चाहे हम मतलब ये लाइट लगा लें, नहीं तो फिर दिया भी, मतलब तेल वगैरह डाल के भी हम इसको जला लें। तो मतलब कुछ ऐसा ही सोचा है मैंने, तो उसी को करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और ये मैंने एक एक करके सारी पत्तियां मैं इसके ऊपर चिपका दूंगी। ये मोल्डेड क्ले जो है,
ये बड़ी जल्दी सूख जाती है, तो जितना हमें काम करना होता है हम उसी के हिसाब से इन्हें मिक्स करते हैं, क्योंकि ये जो एक पाउच में ना ये 2 पीस में आती है। एक सॉफ्टनर होता है, एक हार्डनर होता है। तो उन दोनों को मिक्स करके जैसे हम एमसील को मिक्स करते हैं बिल्कुल उसी तरह इसे हम यूज़ करते हैं। और काम थोड़ा जल्दी करना होता है, नहीं तो ये सूख के एकदम पत्थर जैसी हो जाती है, फिर हमारे किसी काम की नहीं है। तो देखिए 2 पत्तियाँ मैंने बना के चिपका ली। मैं इस पे पूरी 5 पत्ती बनाने वाली हूँ। एक कमल के फूल जैसा मैं इसे लुक देना चाह रही हूँ। और फिर मैं इसे लकड़ी के ऊपर चिपका दूँगी, तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये हमारा मतलब एक लैंप हो। इस तरह के हमने कई सारे आइटम देखे हैं, मैंने ऑनलाइन काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं इस तरह की, और ये काफ़ी महँगी-महँगी आती हैं, तो बस उसी का ही एक थोड़ा सस्ता-सा जुगाड़ मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आप सभी बताना आपको मेरी ये मेहनत कैसी लगी, या फिर ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा? मुझे तो वैसे काफ़ी अच्छा लगा, और घर में ये दीवार पर हैंग करने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगा कि हाँ भाई चलो मेरी मेहनत थोड़ी सफल हो गई है। और अगर आपको भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की बहुत सारी वीडियो दिखेंगी जो कि कबाड़ से जुगाड़ है, या फिर सस्ते में हमने डीआईवाई बनाकर तैयार करे हैं। और ऐसा नहीं है कि सस्ते में बनाए हैं तो वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, नहीं, वो इतने प्यारे लग रहे हैं क्योंकि वो हमने अपने हाथों से बनाए हैं। और अपने हाथों से कोई चीज़ बनाते हैं तो वो वैसे भी बड़ी प्यारी लगती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन नहीं, वाकई में बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किए हैं। तो देखिए फूल बनकर तैयार हो गया, और बस ये मैंने पेंट ब्रश के लकड़ी वाले हिस्से से थोड़ा सा इसमें डिजाइन देने की कोशिश की है। ये देखिए इस तरह से मैंने पांचों पत्तियों पर डिजाइन बना लिया। जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो मैं इस पर गोल्डन कलर से पेंट कर दूंगी। जो मैंने लकड़ी के ऊपर ही किया था वही वाला पेंट मैं इसके ऊपर यूज करने वाली हूँ। और बस ये सुंदर सा एक फूल बन के मेरा तैयार हो जाएगा। फूल क्या, ये एक दीपक बन गया है। अब चाहे तो हम इसमें वो मतलब चले थे ना, वो क्या कहते हैं पानी वाले दिए, या तो उस तरह से पहले पानी भर लो फिर तेल भर लो, नहीं तो फिर सीधे, तो कांच की बोतल है, सीधे हम तेल भर के भी इसमें जला सकते हैं। और नहीं तो फिर वो एलईडी लाइट वगैरह तो है ही, कैसे भी करके मतलब हम इसे दीपक की तरह यूज कर लेंगे। और ये काफी अच्छा लगा बनने के बाद। ये देखिए फूल जैसा बनकर तैयार हो गया है। ये भी थोड़ी सी मुलायम है ना क्ले, तो इसकी पत्तियां बार बार नीचे को हो रही थी, तो बाद में मैंने ना इसे सपोर्ट देके ना रोक दिया था ताकि इनकी शेप ऐसी बनी रहे, खराब ना हो। तो लीजिए अब मैंने इस पे पेंट भी कर दिया है। पेंट ने भी सूखने में थोड़ा समय लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ तो पूरे दिन बारिश हुई थी कल, तो तभी बस मैंने इसे कलर करके रख दिया था, और पूरा दिन ले लिया इसने सूखने में। ये देखिए सूखने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। और एक पत्ती मैंने ना सीधी कर दी थी, बाकी 4 पत्तियां तो इस तरह से कर्व में नीचे मोड़ रखी है, लेकिन एक पत्ती सीधी कर दी थी क्योंकि मुझे इसे एमसील से इस पर चिपकाना था। और ये देखिए एमसील से चिपकाने के बाद कितना प्यारा लगा है। इनके पीछे ना मैंने हुक लगा दिए थे, जो हम ये पेंटिंग वगैरह में टांगने के लिए होते हैं ना, उस तरह से। नहीं तो हम तार से भी लगा लेते हैं, मैंने अपनी एक पहली वीडियो में भी दिखाया है आपको तार किस तरह से हम अपनी किसी भी पेंटिंग के पीछे एमसील से चिपका लेते हैं। चाहे तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ये देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। मैंने सिर्फ एक में ही लगाया है, और बाकी 2 को मैंने सिंपल ही रखा है, मतलब इसमें मैंने दिया नहीं लगाया है। ये 3 का कॉम्बिनेशन बनाकर तैयार किया है, और दीवार पर लगने के बाद तो वाकई में बहुत प्यारा लगा। वीडियो में जितना प्यारा लग रहा है उससे तो कई गुना ज्यादा अच्छा लगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर लगा। लेकिन आप बाद में देख रहे होंगे कि वो जो मैंने कमल का फूल बनाया था वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ी जल्दी कर दी थी। एमसील से वो चिपका नहीं अच्छे से, और वो नीचे गिर के टूट गया। एक बार गिरा तो बच गया, मैंने उसे दोबारा लगा दिया, तभी भी मैंने थोड़ा सा मतलब सब्र नहीं किया और वो गिर गया।